ऐसी सावधानी से किए गए कार्य को हिंसा की श्रेणी में नहीं ला सकते। ये तो अहिंसा की पुष्टि के लिए किए गए सम्यक रीत्या कार्य हैं, जो महाव्रतों की भूमिका में प्रवृत्ति में स्वीकृत है। ऐसी समितियां अहिंसा की पोषक मानी गई हैं। अगला बोध वाक्य है, संयम कौन सा तत्व है? संयम कौन सा तत्व है? संवर तत्व है। उत्तर क्या आया? संवर तत्व है। संयम कौन सा तत्व है? प्रश्न क्या पूछा? संयम कौन सा तत्व है? उत्तर आया संवर तत्व है। जिन मूर्ति में संवर के दर्शन करते हैं, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति जो है, ऐसी जिन मूर्ति में संवर के दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ संयम है, संयम की वो मुद्रा है, निर्ग्रंथ है, वीतरागी है, इसलिए जिन मूर्ति में संवर के दर्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ संयम है। हम निर्जरा को देखते हैं, उस मुद्रा में, मूर्ति में हम निर्जरा को देखते हैं, क्योंकि वीतरागता है। वहाँ पर हम निर्जरा को देखते हैं, क्योंकि वीतरागता है। मोक्ष देखते हैं, क्योंकि कर्म बंध नहीं है। मोक्ष को देखते हैं, क्योंकि अब कर्म बंध नहीं है। जो संयम से केवल आश्रव मानता है, जो व्यक्ति संयम से केवल आश्रव मानता है, उसे अब पोथी ग्रंथ बंद कर देने चाहिए। अब ज़्यादा पढ़ाई बढ़ाई मत करो, क्योंकि तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। और इस संयम से केवल आश्रव मान रहे हो। भगवान की प्रतिमा संयम की मूर्ति है। उस संयम की मूर्ति में संवर का तत्व दिख रहा है, निर्जरा का तत्व दिख रहा है, मोक्ष का तत्व दिख रहा है। जिस संयम की मुद्रा में, जिस संयम की प्रतिमा में, जिन मूर्ति में संवर भाव घटित हो रहा है, निर्जरा भाव घटित हम कर रहे हैं, मुक्ति का भाव घटित कर रहे हैं। संवर, निर्जरा, मोक्ष तो साक्षात जीवंत चलते फिरते अरहंतों में घटित करेंगे। प्रतिमा में कैसे घटित करेंगे? प्रतिमा में उदाहरण के तौर पर घटित करेंगे। मुद्रा संयम से सुशोभित है। मुद्रा रत्नात्रय की मूर्ति है, और रत्नात्रय की मूर्ति है वो जिन मुद्रा, तो रत्नात्रय रूप संयम की मूर्ति होने के कारण संयमी जीवन में आश्रव की चर्चा क्या करते हो? वो आश्रव तो 13वें गुण स्थान तक चलता रहता है, लेकिन वो आश्रव संसार में भटकाने का कारण थोड़ी है। पुण्य की प्रशस्त प्रकृति तो 13वें गुण स्थान में भी आती रहती है। साता वेदनी का आश्रव तो 13वें गुण स्थान में भी हो रहा है। आश्रव तो वहां भी नहीं रुका। क्यों? क्योंकि योग बैठा हुआ है ना। योग के कारण तो आश्रव होगा ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, योग का प्रत्यय है
तो आश्रव कराएगा ही कराएगा। आश्रव बंध के प्रत्ययों में, कारणों में कितने कारण गिनाए बाबा, बताना। बोला, आश्रव और बंध के प्रकरण में कितने प्रत्यय गिनाए गए? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग गिनाए गए कि नहीं गिनाए गए? गिनाए गए। मिथ्यात्व प्रत्यय है, अविरति प्रत्यय है, अविरति यानी असंयम, प्रमाद प्रत्यय है, कसाय का परिणाम प्रत्यय है, और फिर योग मन वचन काय भी प्रत्यय है। इन कारणों से भूमिका के अनुसार कर्म का आश्रव होता ही रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। ज्ञात भाव में चलता है, अज्ञात भाव में चलता है, तीव्रता में चलता है, मंदता में चलता है, अधिकरण आधार को लेकर के चलता रहता है, चल ही रहा है। ये मशीन बंद नहीं होती, चलती ही रहती है मशीन। इसीलिए क्या कहा जा रहा कि आश्रव तो संयम की अवस्था में भी है, कौन मना कर रहा? ऐसा नहीं कहना आप कि हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, हमारे गुरु ने बहुत पढ़ाया है। क्या कह रहा हूँ? ज्ञान है, हमारे गुरु ने बहुत पढ़ाया है, ग्रंथों में सब लिखा है, सब पढ़ा सुना समझा है। सवाल उसका नहीं है, लेकिन संयम धारण करने से केवल आश्रव ही होता है, संबर और निर्जरा नहीं होती। ये बात जमेगी नहीं तुम्हारी। सावधान हो जाओ, अपने कथन को समझो और सुधार लो। हाँ, आश्रव भी होता है और संबर निर्जरा भी होती है, बात जम जाएगी। लेकिन आश्रव ही होता है, बात जमेगी नहीं। अब प्रशस्त प्रकृतियां 6 को प्राप्त होती हैं, पाप प्रकृतियां 6 को प्राप्त होती हैं, और पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होता रहता है। इस आश्रव से मोक्ष मार्ग बाधित नहीं होता। मोक्ष मार्ग के लिए बाधा नहीं है, मोक्ष के लिए बाधा है तो ठीक है। वो तो अंत में जितनी पुण्य की प्रकृतियां हैं सब अपने आप ध्यान बल से चली जाएंगी। अरे पुण्य की प्रकृतियां नष्ट करने के लिए पहले पुण्य तो इकट्ठा कर लो। क्या कहा? अरे पुण्य को नष्ट करने के लिए पहले पुण्य तो इकट्ठा कर लो। पल्ले में पुण्य है ही नहीं, और पुण्य को नष्ट करना, पुण्य को नष्ट करना। अरे पाप तो कोई भी छोड़ देता है, वो बिरला ही प्राणी होगा जो पुण्य को भी छोड़ देता है। अरे अशुभ को तो कोई भी छोड़ देता है, वो बिरला प्राणी होता है जो शुभ को भी छोड़ देता है। छोड़ तो देता है, लेकिन कब छोड़ देता है? पुण्य कमा के छोड़े तो जरा बात बने। पल्ले में पुण्य है ही नहीं, और उसके पहले ही पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। अरे पुण्य तो कमा लो पहले। पुण्य कैसे कमाया जाता है? दुकान चलाते चलाते। हाँ, मर्यादा से, नियम से, सिद्धांत से चलाओगे तो तुम्हारे परिणामों की विशुद्धता से। लेकिन
धंधा पानी करना, दोनों काम नहीं होते। दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। दोई पथ सुई सुइए न कंथा। सुई अपने दोनों तरफ के मुखों से कपड़े को सी नहीं सकती, एक ही तरफ सिलेगी सुई। सुई दोनों तरफ सिल सकती क्या? नहीं। दोई मुख सुई सिले न कंथा, कंथा यानी कपड़ा वस्त्र। दोई मुख पंथी चले न पंथा, दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकता है। पूरब में जाएगा तो पूरब में जाएगा, पश्चिम में जाएगा तो पश्चिम में जाएगा, दक्षिण तो दक्षिण, उत्तर तो उत्तर। नहीं नहीं, वो ऐसा चलेगा कि दोनों दिशाओं में आगे बढ़ जाए, ऐसा होता नहीं। दोई मुख सुई सुइए न कंथा। दोई मुख सुई सिए न कंथा, सिले न कंथा। दोई मुख पंथी चले न पंथा, दो बात नहीं होए सयाने। ए बुद्धिमान, बुद्धिमान के बुद्धूमान? बोलो क्या कह दें, बुद्धिमान कह दें या बुद्धूमान कह दें? बोलो जल्दी। दो मुख पंथी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष जाने। सुख शांति पाना आसान बात नहीं है। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं है। आसान तो नहीं है मोक्ष मार्ग पर बढ़ना, पर इतना कठिन भी नहीं है जितना आप सबने मोक्ष मार्ग को हौवा बना दिया। क्या बना दिया? क्या बना दिया? बोलो अविनाश, क्या बना दिया? हौवा बना दिया। मोक्ष मार्ग हौवा थोड़ी है, हौवा। क्या? हौवा। इतना कठिन नहीं है मोक्ष मार्ग, सरल भी नहीं है, एकदम बहुत सरल भी नहीं है, तो एकदम बहुत कठिन भी नहीं है। मैं तो बार बार कहा करता हूं, फिर से कह देता हूं, बार बार कहा करता हूं, फिर से कह देता हूं। क्या कहता हूं? कि महावीर का मार्ग इतना कठिन नहीं है कि कोई चल ना सके। क्या कहा? महावीर का मार्ग इतना कठिन नहीं है कि कोई चल ना सके, और महावीर का मार्ग इतना सरल भी नहीं है कि सब कोई चल सके। कठिन के लिए कठिन है और सरल के लिए सरल। क्या कहा? कठिन के लिए कठिन है और सरल के लिए सरल। जो व्यक्ति अपने परिणाम और अपनी प्रवृत्ति में सरल है, उसके लिए मोक्ष मार्ग भी सरल है। और जो व्यक्ति अपने परिणामों में कठिन है और प्रवृत्ति में भी कठिन है, उसके लिए मोक्ष मार्ग भी कठिन है। इसलिए बार बार कहा करता हूं, क्या कहा करता हूं, ध्यान से सुनना तुम लोग। पिछले साल खूब सुनाया घाटोल में, राजस्थान के बागड़ इलाके में। 3 बरस राजस्थान को मिले, बागड़ प्रांत को। एक चतुर्मास खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा में हुआ, एक चतुर्मास बागीदोरा में हुआ, और एक चतुर्मास घाटोल में हुआ। और वहां से इस तरफ आने के बाद ये चतुर्मास मध्य प्रदेश में विदिशा वालों को मिल गया। विदिशा वालों को भी उम्मीद नहीं थी
और मुझे भी ये अनुमान नहीं था कि गुरुवर इस बार विदिशा का चातुर्मास कराएंगे, पर गुरुवर की कृपा और शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक भूमियों पर ये चातुर्मास स्थापित हुआ। तो इस तरह से बड़े पुण्य के योग से ये सभी शुभ अवसर प्राप्त होते हैं, मोक्ष मार्ग मिलता है। अपने परिणाम और अपनी प्रवृत्ति सरल है तो हर प्राणी के लिए मोक्ष मार्ग सरल है, और हमारे परिणाम और हमारी प्रवृत्ति जटिल है, कठिन है, तो हर प्राणी के लिए मोक्ष मार्ग, महावीर का मार्ग कठिन है। कठिन के लिए कठिन है और सरल के लिए सरल है। 4 तरह के उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण तो आता है, ऊपर से भी नरम है और अंदर से भी नरम है। ऊपर से भी नरम, अंदर से भी नरम। अंगूर, किशमिश, ऊपर से भी नरम, अंदर से भी नरम। फिर बेर का उदाहरण आता है, ऊपर से नरम है, अंदर से कठिन है। बेर ऊपर से नरम, अंदर से कठिन। फिर नारियल का उदाहरण आता है, ऊपर से नारियल कठिन है और अंदर नरम है। ऊपर से कठिन दिख रहा है, अंदर से नरम है। और सुपारी ऊपर से भी कठिन है और अंदर से भी कठिन है।